महाराष्ट्र में राजनीति का भूकंप देखा जा रहा है। कई राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता मंत्री पद का शपथ विधि लेते हुए अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में। क्या कहना चाहोगे आप इस विषय में? देखिए, ये हमारे लिए कोई भूकंप आया धक्का नहीं है, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने से या 2.5 महीने से वज्रमुठ सभा के एग्जैक्ट नेक्स्ट डे 16 तारीख को वज्रमुठ की सभा थी नागपुर में। उसके नेक्स्ट डे राउत साहब ने सामना पेपर में पूरा आर्टिकल लिखा था इसके बारे में कि अजीत पवार कैसे जाने वाले और कैसे 2 जगह नौका में सवार है, एक पाँव बीजेपी में और एक पाँव राष्ट्रवादी में रखे हुए हैं। अब ये हमारे लिए धक्का ही नहीं, कुछ नहीं एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है सब, किसी के कॉल भी नहीं आ रहे। जैसे जो सुबह की शपथ विधि जो छुपके हुई थी, जो छुपके चोरों जैसी जो शपथ विधि ली थी, अब उसके बाद इसका कोई लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हमको मालूम था। अभी 10 दिन पहले भी राउत साहब ने बोला था कि अजीत पवार दोनों नौकाओं पे सवार है करके, एक बीजेपी में और एक दोनों तरफ पावर रखे है करके। अब तकलीफ तो ये है कि शिंदे को देखना है कि वो किस तरह इसमें राजनीति में कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है शिंदे गठ की तकलीफें बढ़ जाएंगी इनके? लगता है क्या, वो तो जो अध्यक्ष की तरफ फैसला है, अध्यक्ष की तरफ जो फैसला है राहुल नार्वेकर के पास, अब उसके बाद पता चल ही जाएगा ना कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है। अब पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या चलने वाला है करके। हाँ, एक बात की पक्की है कि जो उपाध्यक्ष थे वो नरहरी झिरवळ भी है साथ में, यानी 30 लोग जो गए हैं अभी राष्ट्रवादी से। अब इनके ऊपर ये बोलते थे पहले कि अजीत पवार दागी है, राष्ट्रवादी दागी है। अभी कुछ तो भी 67,000 या 87,000 का उन्होंने क्लेम किया था मिस्टर अमित शाह ने कि इन्होंने स्कैम किया है करके। तो अभी 87,000 का स्कैम करने वालों के लोगों के साथ ही अभी आप सीट से सीट लगा के बैठेंगे, यानी अब वो क्लीन हो जाएंगे। ये वॉशिंग पाउडर में आ गए क्या अभी बीजेपी के 50 को ओके एकदम ओके बोलने वाले भी नेता अभी उसी गठ में शामिल हो। ना, वही बोल रहा हूँ ना मैं कि जो 50 खोके होके जो बोल रहे थे, क्योंकि वो हमारे साथ थे, हमारे साथ युति में इसमें थे, महाविकास आघाड़ी में थे। अब महाविकास आघाड़ी में जितने 30 लोग गए हैं, अब उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर, कुछ ना कुछ ये करके अभी गए हुए हैं। अब ये लोटस वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर जो है बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके मेरे ख्याल से भी क्लीन होंगे। राव साहब दानवे बोलते हैं ना कि हमारे पास गुजरात का वॉशिंग पाउडर है। अब गुजरात का लोटस वॉशिंग पाउडर है क्या, नया ब्रांड आया है क्या कोई? मेरे ख्याल से वही होगा, और उसी भरोसे मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें चल रही है करके। महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता, विरोधी पक्ष नेता भी थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक प्रकार से कमान संभालने वाले जब अगर इस प्रकार का डिसीजन लेते हैं तो ये किस प्रकार का निर्णय है? नहीं, निर्णय इसके जनता किस प्रकार से देखना? मैं वही बोल रहा हूँ कि जनता के मन में से अजीत पवार ने सुबह की जो शपथ विधि जब ली थी, तभी खुद की विश्वास हारता जो है वो पूरी कम कर ली थी, नहीं रही थी। उसके बाद अभी 2 साल 2.5 साल जो साथ में रहे, यहाँ पर भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री करके उद्धव साहब के साथ काम किया। उसके बाद हो सकता है कि वो बोलते हैं ना कि कुर्सी के बिना रहना नहीं होता। जब ये अभी विरोधी पक्ष नेता भी थे, हमें तो उसी दिन समझ गया था कि देवगिरी बंगला इनके लिए देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया है। खुद सागर में रह रहे हैं और देवगिरी बंगला जो उनको दे दिया है, उसी दिन थोड़ा डाउट आ ही गया था। पर ये कोई हमारे लिए नया नहीं है, और नो डाउट मिस्टर अजीत पवार ने अब विश्वासार्हता जो कुछ बची थी थोड़ी बहुत वो भी खो दी है, और उसके सर्कमस्टांसेस उनको आने वाले चुनावों में सामना करना पड़ेगा। जाने का कारण ये तो नहीं हो सकता कि फिर से कोई ईडी का दबाव आया हो? मैं तो अभी पहले ही बोला ना कि 30 लोग थे, 30 लोगों में से सुनील तटकर हो गया, हसन मुशर्रफ हो गया, छगन भुजबल हो गए, दिलीप वलसे पाटिल है, प्रफुल्ल पटेल है, बाकी जितने लोग दिख रहे हैं आपको, अमोल कोल्ले वैसे भी नाखुश थे, क्या रीज़न था वो उनको मालूम। बट जो बाकी लोग थे जिनके ऊपर प्रेशर था, हो सकता है उसी कारण सब गए हो। अभी लोटस डिटर्जेंट पाउडर, मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि अब लोटस डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, वॉश होकर क्लीन होकर अच्छे से बाहर आएंगे। ये सारे कारणों की वजह से क्या लगता है कि जनता के मन में अभी उद्धव ठाकरे जी के प्रति और विश्वास जागेगा? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब के प्रति ऑलरेडी विश्वास है और रहेगा, क्योंकि वो बाळा साहब के सुपुत्र हैं। सिर्फ बाळा साहब के सुपुत्र नहीं है, तो एक जो बात बोलते हैं वो करने की अगर किसी में दम खम है तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव साहब में है। और उनको संजय जी राउत जो खंदे से खंदा लगा के उद्धव जी साहब के साथ में
सपोर्ट कर रहे हैं या उनके साथ में रह के पार्टी बढ़ाने का जो ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही हमेशा बोलते थे कि शरद पवार के साथ संजय राउत जी के जो संबंध, अरे ट्रस्ट देखिए ना कितना है दोनों में। अभी यहाँ पे ये नहीं आया, फ़ोन पे बात करके शरद पवार जी ने बोल दिया मैं खंबीर हूँ, मैं ये शपथ विधि से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये जो भी हुआ है ये फुट के गए हुए लोग हैं। अब धनंजय मुंडे इतनी बातें करते थे, कहाँ गया उनका वो बात करना। इसके कारण आने वाले चुनावों में मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रवादी के जो 30 लोग गए हैं ये विश्वासार्हता खो चुके हैं। इनमें से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुन के आएंगे। और बीजेपी के प्रति सबको समझ में आ रहा है, जनता समझ गई है ना कि बीजेपी को सत्ता चाहिए, सत्ता के कारण, सत्ता के हवस में, लालच में ये सब ब्लैकमेलिंग एजेंसीज जैसे लोगों को पीछे लगा के इनको लाना। अभी आदित्य साहब ने कल उनके भाषण में बोला कि कुछ IAS ऑफिसर भी इनके लिए काम कर रहे हैं, मिस्टर शिंदे और फडणवीस के लिए, कि किसी को ऑफर दिया है नगर सेवक लोगों को कि शिंदे ग्रुप ज्वाइन कर लो तो तुमको ऐसा काम होगा या ये तुम्हें पद मिलेगा। अब आप लोगों ने इसके अगेंस्ट में जाके आपने और आप लोगों ने आंदोलन करना चाहिए। मीडिया आओ, मीडिया स्ट्रांग है आज, 3 जो माध्यम है उसमें से सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट आप हो आज। संजय राउत से काफ़ी तकलीफ दिखाई देती लीडर लोगों को। जी, कैसा है, जो सच बोलता है, कड़वा बोलता है, उसके प्रति हर एक को तकलीफ ही होती है, क्योंकि वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। मन में एक, मुंह में एक और दिमाग में एक, ये कभी नहीं होता है। जो है वो बात करना, सीधी सीधी बात करना है, और जो आदमी स्ट्रेट बात करता है उसी को हमेशा दबाया जाता है। बट संजय राउत दबने वाले है नहीं। ईडी के लिए 103 दिन जेल में भी रह के आ गए, क्या हो पाया? आज भी वो लड़ रहे हैं शिवसेना बढ़ाने के लिए, शिवसेना आगे CM कैसा बैठेगा उसके लिए। और आपको भी आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि CM और जो महाविकास आघाड़ी, अभी भी महाविकास आघाड़ी है, ये 30 जाने से महाविकास आघाड़ी को कोई भी धोखा हुआ नहीं है। शिवसेना, राष्ट्रवादी आघाड़ी, कांग्रेस, ये तीनों के तीनों एक साथ लड़ेंगे और चुन के आएंगे, ये बात पक्की है। एक तरफ कह रहे थे सिंधे गठ के नेता लोग कि राष्ट्रवादी कांग्रेस बढ़ रही थी, उद्धव ठाकरे जी राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ दे रहे थे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस ही कई संख्या में उनके साथ में आ गई, तो अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्या उन्हें? क्या है, मैं आपको बोला ना, फिर से हाथ मिला लिए उन्होंने, वही बात बोलना। सुबह की शपथ विधि में भी यही, इसी में से सब लोग थे, सुनील तटकरे से लेकर हर कोई। अपना राजनीति स्तर तैयार करने के लिए ही काम कर रहे हैं। पर इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसको लेके एक समिति बैठानी चाहिए कि पक्ष जब अपन चेंज करते हैं, जो ये 30 आमदार गए हैं या हमारे 40 गद्दार गए हैं, उनको वोट उनके चेहरे पे या दाढ़ी देख के नहीं दिया है, सीधी बात कर रहा हूँ मैं। उनको जो भी मत दिए गए हैं, जो भी उनके ऊपर सिक्का लगाया है, वो उनका चेहरा या उनकी दाढ़ी देख के नहीं लगाया है, वो लगाया गया है पार्टी देख के, उद्धव साहब को देख के, बाला साहब ठाकरे जी को देख के। ये आने वाला समय उनको और सबको बता के रहेगा कि आने वाला समय ये सिर्फ और सिर्फ जो गद्दार नहीं है उनका समय है। ये तो मैं बोलूँगा अच्छा हुआ राष्ट्रवादी से भी कचरा साफ हो गया, जैसे 40 लोग हमारे में से साफ हो गए ना। ये बारिश शुरू हुई है, पत्ते गिरने के पहले ये समझ लो कचरा साफ हो गया है। इतनी बात मैं बोल सकता हूँ।